देखिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपनी सरकार जेल से नहीं चला सकता। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता की गिरफ्तारी से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? जिनके यहाँ इन्होंने ईडी से छापा डलवाया, उनसे रुपया लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया और फिर उनको बरी कर दिया। तो इनकी जो मंशा है वो ये है कि या तो मेरी तरफ आ जाओ। केजरीवाल ने बात कही भी थी कि उनको इस तरह से ऑफर आ रहा है। बिल्कुल कहा था उन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को बताया था कि ये चौथी पास राजा है, ये इस देश को बर्बाद करके ही मानेगा। राजेश जी, विपक्षी नेता घबराए हुए हैं, इसके बाद किसका नंबर? देखिए, कोई घबराहट किसी को नहीं है, कोई घबराया नहीं है। बहुत ही मजबूत और सशक्त विपक्ष है भारत का। देश में इस वक्त राजनीतिक रूप से हाहाकार मचा हुआ है। कल तक चूहे बिल्ली का जो खेल चल रहा था और ये सवाल सभी के सामने, पूरे देश के सामने बार बार आ रहा था कि आखिर ईडी से कब तक अरविंद केजरीवाल बचे रह सकते हैं। बहरहाल बता दें कि कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, ईडी की कस्टडी में है। इसी मामले में आज आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर प्रदर्शन किया है। विपक्ष के तमाम नेता भी वहां पे मौजूद थे। इनसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कहना है इनकी पार्टी का, इन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि एक के बाद एक सत्येंद्र जैन से शुरू होता है मामला, मनीष सिसोदिया पे जाके लगता है कि अब इस मामले का यहीं पटाक्षेप हो गया, बात आगे नहीं बढ़ेगी। संजय सिंह जो एक सशक्त आवाज़ थे पूरे देश में आम आदमी पार्टी के, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही गिरफ्तार किया गया है। क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, मोदी सरकार का जो भ्रष्टाचार है, इसको तथ्यात्मक रूप से उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। संजय सिंह जी सड़क से लेकर के सदन तक पूरी मजबूती से इनके हर भ्रष्टाचार को उजागर किए। परिणाम स्वरूप उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया पीएमएलए एक्ट में, जिसमें जमानत का प्राविधान नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को बताया था कि ये चौथी पास राजा है, ये इस देश को बर्बाद करके ही मानेगा। और अरविंद केजरीवाल जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित जो भी बड़े लोग हैं, वो सारे इनको गिरफ्तार करने की फिराक में, इनकी पार्टी को समाप्त करने की फिराक में, जैसे अन्य राज्यों में पार्टियों को समाप्त किया, ये पड़े रहे। उसके बावजूद पूरी मजबूती से अरविंद केजरीवाल जी इनका मुकाबला करते रहे। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो, हमारी सोच को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारी सोच आज पूरी दिल्ली सहित पूरे देश में है और आज उसका नतीजा है कि आपने देखा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की अवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई है। पूरे देश के विपक्ष के जितने भी हमारे लीडरान हैं, भले वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट कर रहे हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में हर एक आदमी की आवाज़ आपको दिखाई पड़ेगी। तो क्या माना जाए कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता की गिरफ्तारी से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करते करते इनके दिमाग में लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप है, जिसमें विपक्ष की एक भूमिका होती है, उस मूल स्वरूप को भी ये नष्ट कर देना चाहते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र में ये कैसे अकेले चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी दलों को नेस्तनाबूद करके लोकतांत्रिक प्रणाली में ये लड़ने किससे आएंगे? भाई, विपक्ष चाहिए ना लड़ने के लिए। सारे विपक्ष के लोगों को आप जेल में डाल दोगे, फर्जी आरोप लगाए। सरकार ठीक है, आपकी है, सरकार का कितना दुरुपयोग होता रहा है और हो रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ही समाप्त कर देने की जो इनकी मंशा है, तो निश्चित तौर पर जो हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ये करना चाहते हैं, वो चीज़ साबित हो रही है। राजेश जी, विपक्षी नेता घबराए हुए हैं, इसके बाद किसका नंबर? देखिए, कोई घबराहट किसी को नहीं है, कोई घबराया नहीं है। बहुत ही मजबूत और सशक्त विपक्ष है भारत का।
अच्छा। आपने देखा कि कांग्रेस जैसी पार्टी का खाता सीज कर दिया गया, आज 1 महीना हो गया। जी। राहुल गांधी जी लगातार यात्रा पे निकले हुए हैं और पूरी मजबूती से अडानी के, अंबानी के और ये सारे जो कारपोरेट्स जगत है, इनका जो मोदी जी से जो मिल करके जो सारा भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का काम वो कर रहे हैं। उनका खाता सीज कर दिया गया 1 महीने से। क्या वो समाप्त हो गए? नहीं समाप्त हुए, अभी भी उसी मजबूती से लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और उनके तमाम सहयोगियों के खिलाफ ईडी के तहत जो नोटिसें आ रही हैं। हमारे आपके बिहार आप चले जाइए, वहाँ पर आप देखिए तेजस्वी यादव जी के खिलाफ उनके परिजनों को किस तरह से तंग किया गया, किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी को जेल में रखा गया। पूरा विपक्ष निशाने पर, पूरा विपक्ष निशाने पे नहीं है। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्षहीन हिंदुस्तान बनाने की जो इनकी मंशा है, उसमें लोकतंत्र कहाँ बचेगा। हम यही तो समझाना चाह रहे हैं जनता को। इस आपके कहने का मतलब है मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है? कर रही है, लगातार कर रही है। संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष की तो इस तरह से हत्या कर रही है कि कुछ बात किस तरह का तानाशाह आप बनना चाह रहे हो, ये बात लोकतंत्र में तो भाई इस तरह का तानाशाही नहीं चल पाएगी। नहीं आप खड़े हो पाओ, आप कैसे चुनाव लड़ने आओगे? आपके मुख्यमंत्री और आपकी जो दिल्ली की मंत्री आतिशी बार बार कहते रहे कि जेल से सरकार चलाएंगे। ये बात करीब 2 महीने पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो कैसे मान लिया था कि ये सारी परिस्थितियां भविष्य में हो सकती हैं और जेल से सरकार चलाएंगे? देखिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपनी सरकार जेल से नहीं चला सकता और कानून में कई चीज़ें साइलेंट हैं। तो नहीं, मैं पहले तो मेरे उस बात का जवाब दे दीजिए कि आप लोग की पार्टी के नेताओं ने कैसे मान लिया था कि हम जेल जा सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, और हम ये सारी चीज़ें बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं। देखिए, इनका जो वर्किंग कल्चर है वो हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से ये अब तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला कहिए कि उन्होंने SBI पर डंडा चलाया और वो सारे नाम उजागर हुए। अभी कल वो नाम सारे आ गए बाहर कि किन किन लोगों ने इनको चंदा दिया। आपने देखा हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसे ऐसे लोगों ने चंदा दिया जिनके घरों पे 5 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था। अरविंदो फार्मा नामक कंपनी। कहाँ की कंपनी है ये? आपके शरद रेड्डी साहब की कंपनी है। अच्छा। और इनकी कंपनी अरविंदो फार्मा के नाम से है। इन पर छापा पड़ा ईडी का। अच्छा। और ठीक 5 दिन बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के मोदी जी के चरणों में समर्पण कर दिया। कितने का बॉन्ड खरीदा? 5 करोड़ का। ये भाई ये तो सारे तथ्यात्मक तथ्य हैं ना, ये तो निकल करके सामने आ गए हैं। और शरद रेड्डी की कंपनी ने 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, मोदी जी के चरणों में उसको समर्पित कर दिया और वो बरी हुए। ईडी का छापा पड़ने के बाद से आप कहीं देख रहे हैं कहीं शरद रेड्डी की कोई गिरफ्तारी हुई हो, कहीं कोई इस तरह का बात? तो मतलब ये पूरा का पूरा जो इनका। शरद रेड्डी कौन है? ये अरविंदो फार्मा नामक कंपनी के CEO हैं। उसके आम आदमी पार्टी के शराब भ्रष्टाचार के आरोपों से भी इनका कोई वास्ता? देखिए, ये वही मैं उसी पे आ रहा था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने बयान दिया वो उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उनका बयान आ गया। ये सारे लोग एक दूसरे से, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब से बाहर आया है तब से सारा भूत सब खुल करके सामने आ गया कि वास्तव में इस देश में हो क्या रहा है, किस तरह से मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ, जैसे आपने देखा था कि जिनको ये गालियां देते थे उनको ये मुख्यमंत्री बना दिए जब वो इनके पाले में आ गया। जिनको ये जेल भिजवाते थे उनको ये गृह मंत्री बना दिए, उनको बड़े बड़े पदों पे कर दिए। और ठीक उसी तर्ज पर जिनके यहाँ इन्होंने ईडी से छापा डलवाया उनसे रुपया लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया और फिर उनको बरी कर दिया। तो इनकी जो मंशा है वो ये है कि या तो मेरी तरफ आ जाओ। केजरीवाल ने बात कही भी थी कि उनको इस तरह से ऑफर आ रहा है। बिल्कुल कहा था उन्होंने कि या तो मेरी तरफ आ जाओ, भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हारे 100 गुना माफ़। और माफ़ ही नहीं, उसके बाद तुम खून पे खून किए जाओ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम सदाचारी हो गए। तो ये जो भ्रष्टाचार है तो बड़ा खतरनाक किस्म का भ्रष्टाचार है ना। ये तो देश के साथ, हमारे राष्ट्र निर्माण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी उसी क्रम का एक हिस्सा है। ये मोदी जी चाहते हैं कि इस देश के विपक्ष में वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं उन्हें जीवित न छोड़ा जाए, उन्हें नस्तनाबूद कर दिया जाए।
केजरीवाल जी ने सीजीआई को गुजारिश की थी, सिफारिश की थी कि जल्द से जल्द थोड़ा जल्दी करके मेरे मामले की सुनवाई कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई थी, ई फाइलिंग की गई थी और उस पर सीजीआई ने कमेटी भी 3 सदस्यीय जजों का एक पैनल नियुक्त किया है जहाँ पे सुनवाई हो रही है। कितना भरोसा है आज की सुनवाई पर? अब देखिए, जब हमारे देश के जो स्तंभ हैं उनमें न्यायपालिका भी एक स्थान रखती है और ये सही है कि मोदी जी ने किसी संस्था को छोड़ा नहीं है। और आपने देखा कि न्यायपालिका के कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े वकीलों ने इस तरह का खुलासा किया है जिससे ये तथ्य निकल करके आता है कि न्यायपालिका भी सुरक्षित नहीं है, प्रभावित है। लेकिन सीजीआई के जो क्रियाकलाप रहे हैं, जो कार्य करने की शैली रही है, मैंने बताया तो उससे भरोसा है उसमें? मैंने बताया कि ये एक स्तंभ है, जो दूसरा स्तंभ अगर गिरने की नौबत आती है तो एक स्तंभ आके खड़ा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका पर भरोसा है और न्यायपालिका से उम्मीद भी है, इस देश को उम्मीद है, यहाँ के नागरिकों को उम्मीद है और कई ऐसे फैसले आए हैं जिनमें न्याय की गुंजाइश लोगों को लग रहा है कि हाँ बची हुई है। तो हमें भी भरोसा है कि हमें न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा। बार बार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आतिशी जी हैं खास करके, कह रहे हैं कि पहले से तय हो चुका है केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। आप भी कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं, कैसे चलाएंगे सरकार? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल से अपनी सरकार नहीं गवर्न कर सकता। अब अगर इस तरह का कोई प्रकरण पुराना आया होता तो हमारे सामने कोई नज़ीर होती। ये पहला वाकया है, लेकिन चूंकि ये पहला वाकया है और कानूनी मसला है तो नज़ीर निकल करके सामने आएगी। अरविंद जी कह रहे हैं कि हम चलाएंगे सरकार। लेकिन जो जेल का मैनुअल है राजेश जी, वो ये कहता है कि जैसे उस केस से जुड़े हुए संबंधित दस्तावेजों पे जो उनके लीगल एडवाइज़र होंगे वो भी कोर्ट के परमिशन से ही वो साइन कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी फाइल पे कोई सिग्नेचर वगैरह वो नहीं कर सकते, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में कितना कहना ये जायज़ है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे? देखिए, जब मोदी सरकार आमादा है लोगों को जेल में डालने के लिए फर्जी मुकदमों में और सबूत देने से भाग रही है मोदी सरकार, अदालतें कह रही हैं कि सबूत ले आओ, एक लिमिट उसकी है, उसके बाद हम जेल में नहीं रख सकते, उसके बावजूद सबूत नहीं दे रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे तो अदालत को इस बात को देखना होगा कि जिस आदमी के खिलाफ कोई सबूत ही न ला पा रही हो सरकार और आरोप दुनिया भर के लगा रही हो, उस आदमी के पीछे पूरी दिल्ली खड़ी है, उस आदमी के पीछे पूरी दिल्ली की गरीब जनता का भार है। तो निश्चित तौर पर यह बात आपकी सही है कि अदालत के आदेश से ही कोई कार्रवाई वहाँ से संचालित हो सकती है और अदालत में दरखास्त की जाएगी। मैंने कहा कि कुछ नज़ीरें निकल करके सामने आएंगी। एक आखिरी सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, छूट गया था। जैसे 24 का लोकसभा चुनाव, ठीक उसके पहले इस तरह की चीज़ें, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता की गिरफ्तारी होना और एक तरफ मोदी सरकार का दावा करना कि 400 पार, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस घटना से क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले 24 के चुनाव में? देखिए, सरकार का एक तंत्र होता है जो इंटायर रिपोर्ट उसके पास पहुंचाता रहता है और पावर पब्लिक के बीच में होता है। सरकारी तंत्र ने ये रिपोर्ट कर दी है कि चुनाव मोदी जी हार रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये 400 पार का जो इनके तथाकथित चैनल्स पे चल रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। तो मोदी जी को ये रिपोर्ट है कि दिल्ली की वो सारी सीटें हार रहे हैं, पंजाब हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश हार रहे हैं, बिहार हार रहे हैं, उन्हें ये पता है कि मध्य प्रदेश भी वो हार रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब उनके सामने जो भी उनके राय दहिंदा हों, मैं तो इसको सलाहकार हूँ, इसे मैं गुजरात मॉडल मानता हूँ। यही इनका असली गुजरात मॉडल है कि जब हार रहे हो तो लोगों को जेलों में डालो, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाओ। आपके सामने, आप पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा गुजरात में तमाम ऑनेस्ट ऑफिसर्स, ऑनेस्ट जजेस, उनके साथ क्या क्या सलूक हुआ, तमाम इनके विपक्षी नेताओं के साथ क्या सलूक हुआ। कई लोग आज भी जेलों में पड़े हुए हैं। तो इस गुजरात मॉडल का जो ये प्रयोग गुजरात में कर चुके हैं, उसी गुजरात मॉडल का प्रयोग ये पूरे देश में करना चाहते हैं और देश की जनता इसे देख रही है और मन बना चुकी है कि इस बार 24 में मोदी सरकार को हटाना है, क्योंकि इनकी तानाशाही की इम्तहान हो गई है और
गरीबों की भलाई का कोई कार्यक्रम नहीं है। भ्रष्टाचार का आधुनिकतम रूप इन्होंने अपना करके भ्रष्टाचार से अपनी पूरी पार्टी को लवरेज कर रखा है। दुनिया भर का अवैध रुपया इनकी पार्टी के पास है। विपक्षी दलों के खातों को सीज किया जा रहा है, नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। ये सब इसी गुजरात मॉडल का ही कार्यक्रम है और जो हम सब जानते हैं, हम सब पहले से कह भी रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी होगी, ये कराएंगे, क्योंकि ये इनका पुराना मॉडल है। चलिए, हमने बात किया पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव से, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। हो सकता है देर सवेर कोई फैसला आ जाए। बहरहाल हमारी और इनकी बातचीत आपको कैसे लगी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या ये देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है या सरकार अपना काम कर रही है, इस पर आपका क्या सोचना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमसे बातचीत करने के लिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।